अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फराज अहमद एंड आई वेलकम यू ऑल बैक टू एनएस कम्पिटिटिव हब। तो पॉलिटिकल साइंस की प्लेलिस्ट के अंदर आगे हम मूव करते हैं, जहां पे आज हम पढ़ेंगे पब्लिक ओपिनियन यानी कि अवाम की राय। व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक ओपिनियन, अवाम की राय बनती कैसी है, उसकी अहमियत क्या है और पॉलिटिकल साइंस के अंदर वो कैसे हमारे लिए हेल्प आउट होती है। तो ये सब कुछ आज हम बड़े ही तफसीली जायजा इन सब चीज़ों को लेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, पब्लिक ओपिनियन होता क्या है? पब्लिक ओपिनियन सिंपल से मैं आपको कहता हूं कि आप लोगों के जो एटीट्यूड्स हैं, जो बिहेवियर्स हैं, जो उनके ओपिनियंस हैं, इन सबको हम कहते हैं पब्लिक ओपिनियन। ठीक है, मतलब लोग क्या सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, क्या वो करना चाह रहे हैं, ये उनका ओपिनियन है। अब पब्लिक ओपिनियन जो है, हम जब हिस्टोरिकली देखते हैं तो ये दो हिस्सों में डिवाइड होता है कि हमारी 17वीं सेंचुरी 18वीं सेंचुरी से पहले जो हमारा मिडाइवल टाइम्स था, वहां पे लोगों को पब्लिक ओपिनियन की अहमियत का नहीं पता था। उनको नहीं पता था कि हमारी राय भी कोई अहमियत की हामिल होती है या हमने कोई चीज को फॉर्मुलेट करना भी है कि नहीं करना। वहां पे किंग ऑल इन ऑल होता था और किंग ने जो कह दिया था वही अवाम के लिए सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते थे और अवाम को उन्हीं को फॉलो करना पड़ता था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और वक्त के साथ साथ हमारे अंदर एहसासियत, फिलोसफिकल, साइंसी तौर के ऊपर हम जिद्दत इख्तियार करते गए, तो वहां पर हमने क्या किया, हमारे लोगों को पता लगना शुरू हो गया कि हमारे ओपिनियन का बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है हमारी सोसाइटी के ऊपर। और अल्टीमेटली जब नेशन स्टेट सिस्टम इमर्ज हुआ तो वहां पे तो हमें पता लगा कि हमारे पब्लिक ओपिनियन की बेस के ऊपर ही लॉ बनने चाहिए, हमें लिबर्टी हासिल होनी चाहिए, सोवरेनिटी हासिल होनी चाहिए, जो वो बातें जो हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर बड़ी तफसील से डिस्कस की। तो अब बच्चों क्या होता है कि लोगों को पब्लिक ओपिनियन का पता लग गया और आपके जो फिलोसफर्स हैं पॉलिटिकल साइंस के, उनका कहना यह है कि इस दौर के अंदर जो ये पब्लिक ओपिनियन का जो एक मुअम्मा है, इट्स लाइक अ जीनी इन द बॉटल। ये एक आपकी बोतल के अंदर जिस तरह जिन को नहीं कैद किया होता, एक जीनी होता है, तो ये उस तरह है कि जब ये बाहर आएगा, इसको रियलाइज होगा कि मेरी पावर्स एंड फंक्शंस क्या हैं, तो ये बहुत ही रैपिड एडवांसमेंट्स लेकर आएगा इन द वर्ल्ड। और वही चीजें हम देख रहे हैं। तो पब्लिक ओपिनियन को जानने के बाद कि पब्लिक ओपिनियन क्या होता है, उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी कितनी अकसाम है, इसकी क्या खसूसियात हैं, किस तरीके से हम पब्लिक ओपिनियन को जो है ना प्रिजर्व कर सकते हैं। एक साउंड पब्लिक ओपिनियन मतलब कि एक अनबाइस्ड पब्लिक ओपिनियन जो है वो लेकर आ सकते हैं। और एजेंसीज कौन कौन सी हैं जो पब्लिक ओपिनियन को टेम एंड ट्रेन कर रही होती हैं, इसको ऑर्गेनाइज कर रही होती हैं। तो सबसे पहले बच्चों, पब्लिक ओपिनियन मैंने आपको बता दिया कि अवाम की राय सिंपल इज दैट द एक्सप्रेशन, आइडिया और द एटीट्यूड ऑफ द कॉमन पब्लिक इन द सोसाइटी। दिस इज द पब्लिक ओपिनियन। और पब्लिक ओपिनियन के बाद हम जब आगे मूव करते हैं तो हम उसके अंदर देखते हैं कि द एग्रीगेशन ऑफ व्यूज ऑफ द ईच एंड एवरी पर्सन इन द सोसाइटी, द एग्रीगेशन ऑफ द व्यूज ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन इन द सोसाइटी। हर बंदा जो सोसाइटी के अंदर मौजूद है, उसके जब आइडियाज, उसके जब बिहेवियर, उसके जब एटीट्यूड एग्रीगेट करेंगे एक साथ, तो वो पब्लिक ओपिनियन बन जाएगा। तो पब्लिक ओपिनियन के बाद हम बात करते हैं व्हाट आर द काइंड। देयर आर टू काइंड्स ऑफ पब्लिक ओपिनियन। एक पब्लिक ओपिनियन होता है आपका सोशल और एक होता है पॉलिटिकल। सोशल ओपिनियन क्या होता है कि हम कोई ड्रेस चूज करने जा रहे हैं, तो हमारा ये ड्रेस आजकल इन है, फैशन के अंदर आजकल क्या इन है, जीन्स जो है वो कौन सी इन है, शूज कौन से इन है। हमने अगर कोई आइटम, कोई ग्रोसरी आइटम परचेज करना है तो कौन सी कंपनी ज्यादा अच्छी है, ये सारा आपका सोशल जो है वो ओपिनियन होता है। तो हमारा, क्योंकि हम पॉलिटिकल साइंस पढ़े, तो वहां पे हमारा ये जो पॉलिटिकल सोशल ओपिनियन दैट इज नॉट ऑफ एनी कंसर्न। हमने अपने आप को कंसर्न करना है विद द पॉलिटिकल ओपिनियन। तो पॉलिटिकल ओपिनियन क्या है कि आपकी पॉलिटिकल पार्टीज कैसी हैं, अच्छी हैं, बुरी हैं, कौन सी अच्छी है, कौन सी बुरी है, पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टोज क्या हैं, पॉलिटिकल सिस्टम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, कौन सा लीडर अच्छा है, कौन सा लीडर बुरा है। ये सारी बातें जो हम करते हैं, हमारी जुडिशरी क्या रोल प्ले कर रही है, हमारे अदर इंस्टीट्यूशंस जो है वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं, ये सब बातें जो हम करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम पॉलिटिकल ओपिनियन को टेम एंड ट्रेन कर रहे हैं। तो दूसरी जो काइंड है हमारे पब्लिक ओपिनियन की, दैट इज पॉलिटिकल ओपिनियन, पॉलिटिकल पब्लिक ओपिनियन। और पॉलिटिकल पब्लिक ओपिनियन को ही हम यहाँ पर जो है, इट इज द सेंटर पॉइंट ऑफ अवर ऑल ऑफ द डिस्कशन। तो पॉलिटिकल ओपिनियन को जब हम मद्देनजर रखते हैं तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कुछ के, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आपके पब्लिक ओपिनियन की होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो बच्चों हम बात करते हैं कि आपका जो पब्लिक ओपिनियन है दैट शुड बी इंडिपेंडेंट, वो आजाद होना चाहिए। किसी भी तरह के किसी डिपार्टमेंट को ये हक हासिल नहीं है कि वो जनाबे वाला क्या करे, आपके पब्लिक ओपिनियन को या पब्लिक के ऊपर जो है वो अपना इंपैक्ट जो है वो लेकर आए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो हम बात करते हैं कि वाइडली, इट शुड बी वाइडली हेल्ड ओपिनियन। ये जो ओपिनियन है आपका, ये वाइडली हेल्ड होना चाहिए, क्योंकि वाइडली हेल्ड क्या होगा कि लोग जो हैं, ज्यादातर लोग जो हैं वो इसको फॉलो करते चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्चुअल डिफरेंस भी आपने लेकर आना है कि मेजॉरिटी ओपिनियन और पब्लिक ओपिनियन डिफरेंट होता है। जो मेजॉरिटी ओपिनियन है दैट इज द ओपिनियन ऑफ द मेजॉरिटी। अब जरूरी नहीं है वो सही वाला पब्लिक ओपिनियन भी हो, क्योंकि अगर एक
माइनॉरिटी क्लास किसी सोसाइटी में रह रही है तो उसका ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है एक चीज को लेकर, और मेजोरिटी का ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है। तो हमने मेजोरिटी ओपिनियन को कभी भी कंफ्यूज नहीं करना आपके पब्लिक ओपिनियन के साथ। हमारा पब्लिक ओपिनियन वो होगा जहां पे हमारा हर सेक्शन जो है या उस सेक्शन का कुछ हिस्सा जो है वो अपने आइडियाज को उसके साथ क्लब अप करेगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम आगे मूव करते हैं। तो आगे मूव हमारे पास जो सेकंड वो है कि इन्फॉर्म्ड ओपिनियन होना चाहिए अवाम का। जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि आपका जो ओपिनियन बन रहा है अवाम का, दैट शुड बी इन्फॉर्म्ड। मतलब कि वो सुनी सुनाई बात के ऊपर जो है अमल ना कर रहे हो, या वो किसी दूसरे मुल्क की एग्जाम्पल को देखकर जो है अपना ओपिनियन ना बना रहे हो, बल्कि वो अपना कॉम्पैक्ट ओपिनियन अपने मुल्क के हालात को देखते हुए, अपने मुल्क के पॉलिटिकल सिस्टम को देखते हुए, और अपने आप को फैक्ट्स, डाटा, अपडेटेड इंफॉर्मेशन और रिफाइंड इंफॉर्मेशन, मतलब मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन से नहीं बल्कि रिफाइंड इंफॉर्मेशन के थ्रू जो है अपना ओपिनियन बिल्डअप करो। मतलब वो जो बात कर रहे हैं कि इफ आई गिव एन एग्जांपल के सम पार्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी इज करप्ट या उनके पास लीडर नहीं है, तो ये सारी बातें फैक्ट्स के साथ उनके पास मौजूद होनी चाहिए कि करप्शन की है तो कितनी की है, किस वक्त पे उन्होंने कितना जो है मनी लॉन्ड्रिंग की है, ये सारी बातें। तो इन्फॉर्म्ड ओपिनियन होना चाहिए। इट्स नॉट समथिंग इनकॉर्पोरेटेड इनटू योर माइंड, आपके माइंड में इनकॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए। आप खुद एक चीज को पढ़ें, एनालाइज करें, उसके बाद जो आपका ओपिनियन डेवलप होता है उसको हम कहते हैं पब्लिक ओपिनियन। तो पब्लिक ओपिनियन का ये कैरेक्टर है कि वो इन्फॉर्म्ड होना चाहिए। यू शुड हैव वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्गुमेंट्स एंड फैक्ट्स एंड फिगर उस चीज के लिए जो आप कह रहे हैं किसी के बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपका जो ओपिनियन है इट शुड बी इंटेंसिटी ऑफ ओपिनियन, के यहां पर आपका जो डोमिनेंट ग्रुप है उस डोमिनेंट ग्रुप का ओपिनियन ना हो, बल्कि आपकी माइनॉरिटी क्लास के भी कुछ फ्रैक्शंस उस ओपिनियन के अंदर शामिल हों, आपकी जो हमारी लोअर क्लास है, मिडिल क्लास है, उसके कुछ फ्रैक्शंस भी उसके अंदर शामिल हो। मतलब कि मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको, फेमिनिज्म की हम बात करते हैं तो फेमिनिज्म का जो इशू है बच्चों, वो हमारे एक लिए एक बड़ा ही मुहम्मा बना हुआ है। इट्स अ क्वेश्चन मार्क फॉर द पाकिस्तान कि वी शुड बी गोइंग फॉरवर्ड विद द वुमेन्स राइट्स और फेमिनिज्म coming from the western world, or we should have our own feminism, पाकिस्तानी फेमिनिज्म। तो अब यहाँ पे डिवाइडेड हमारे पास ओपिनियंस आते हैं। अब यहाँ पे मसला ये बनता है कि जो डिमांड्स हमारे सामने रखी जाती हैं फ्रॉम द फेमिनिस्ट वेव, तो वो डिमांड्स जो है वो एक स्पेसिफिक एलीट ग्रुप के तरफ से ना आ रही हो। अगर वो एक स्पेसिफिक एलीट ग्रुप की तरफ से आ रही है तो वो कंप्रोमाइज हो गई। हमारे पास जो डिमांड्स आ रही हैं, जो मैनिफेस्टो आ रहा है, या उस फेमिनिज्म की वेव का जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो लोअर क्लास भी हो, मिडिल क्लास भी हो, अपर मिडिल क्लास भी हो, अपर क्लास भी हो, और आपकी जो हमारे कहते हैं मार्जिनलाइज कम्युनिटी है उनके लोग भी हो, वो सब जब एक जगह होंगे और उनका जो ओपिनियन बनेगा हम कहेंगे दिस इज अ रिफाइंड पब्लिक ओपिनियन, कि इसके अंदर एक इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी का मतलब इट्स नॉट द ओपिनियन ऑफ द मेजॉरिटी, इज द ओपिनियन ऑफ द whole of the society, and if not whole of the society, then this opinion do contain some of the sections of each and every society living in the nation. उसके बाद हम बात करें तो हम बात करते हैं कि पूलिंग ऑफ डिफरेंट ओपिनियंस, कि हम जब पब्लिक ओपिनियन को बना रहे होते हैं तो उसका कैरेक्टर ये है कि हमने डिफरेंट ओपिनियंस को ध्यान में रखना है। इसकी भी एग्जांपल फेमिनिज्म के जरिए से हाईलाइट कर देते हैं कि कैसे हमने पूलिंग करनी है डिफरेंट ओपिनियंस की। उसमें ये होता है बच्चों के हम मतलब कि मैनिफेस्टो क्या है हमारी वुमेन का, वो हमने देखना है कि इफ दे आर डिमांडिंग द राइट ऑफ जॉब, ठीक है, राइट टू जॉब चॉइस, उसके बाद वर्क प्लेस हरेसमेंट्स के अगेंस्ट वो प्रोटेक्शन जानी है। तो ये जो 3 बातें या 4 बातें मैंने एग्जांपल दिए आपको, तो ये 3-4 बातें जो हैं, ये 3-4 बातें किसने उनके जहन में डाला, पूलिंग कहां से हुई, इंटेंसिटी कहां से आई, और उनकी जो उनकी डिमांड थी ओरिजिनेट कहां से हुई। क्या हो सकता है उनकी लोअर क्लास ने आके कहा है कि भाई मेरे पास तो राइट टू जॉब ही नहीं है, ठीक है, अब यहां से पूल कर लिया कि एक औरत जो कि लोअर क्लास की है उसके पास मसला है राइट टू जॉब का। मिडिल क्लास वाली आके कहती है मेरे पास वर्क प्लेस हरेसमेंट्स हैं, दूसरा ओपिनियन भी आ गया। अपर क्लास कहती है मेरे पास राइट टू सिलेक्शन ऑफ जॉब नहीं, मतलब मेरे पास जॉब तो है, जॉब करने के मौके हैं, लेकिन मैं क्या करना चाहती हूं मुझे वो चूज नहीं करने दिया जा रहा। लाइक आई वांट टू बी अ बार्बर, मैं नाई बनना चाहती हूं, तो मेरे लिए कई मुल्क में अपॉर्चुनिटी नहीं है बार्बर बनने की, फीमेल बार्बर की। तो अब ये देखो, ये तीनों जो ओपिनियंस आ रही हैं, तीनों जो डिमांड्स आ रही हैं, ये डिफरेंट पूल्स से आ रही है। सोसाइटी के अंदर डिफरेंट पूल्स हैं, तो इन तीनों को कंबाइन किया, हमारे पास एक पब्लिक ओपिनियन बन गया। तो ये कैरेक्टर है आपके पब्लिक ओपिनियन के। डिफरेंट सोसाइटी से, डिफरेंट सेक्शन से जो है हम पूलिंग करते हैं आपके पब्लिक ओपिनियन को, ठीक हो गया।
उसके बाद हम बात करते हैं कि लिविंग इशू ऑफ द पॉलिटिक्स, जो आपका पब्लिक ओपिनियन होना चाहिए, जो उसके जरिए आप डिमांड करना चाहते हो, जो आप बात पहुंचाना चाहते हो अवानों तक, तो इट शुड बी अ लिविंग इशू। मतलब हम आज बात करें कि हमने बांग्लादेश को अलहदा नहीं होने देना, तो दैट इज नॉट द करंट इशू ऑफ द पाकिस्तान। हम बात करें कि जनाबे वाला हमने जो है नहीं जाना चाहिए था सीटों सेंटों के अंदर, ये पब्लिक ओपिनियन सीटों में हम गए तो गलत किया। अब देखो दीज आर द डेड इश्यूज, ठीक है। हमने बात किस चीज के ऊपर करनी है कि हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, हमने इसके बाहर कैसे आना है, इसके ऊपर ओपिनियन बिल्डअप हो। हमारी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, इस इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी से हमने बाहर कैसे आना है, इसके ऊपर हमने अपना पब्लिक ओपिनियन जो है बिल्डअप करने के, हमने टैक्स जो है रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी बनना है, टैक्स कल्चर को प्रिवेल करना है, हमने जो है मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन को, ब्राइबरी को, किकबैक्स को खत्म करना है, हमने लीगल अर्निंग की तरफ जाना है। तो ये सारी बातें क्या करना चाहिए, दिस शुड बी द डिस्कशन ऑफ द पब्लिक ओपिनियन, कि यहां से एक लिविंग इशू है कि हाँ भाई हमने कैसे आगे मूव ऑन करना है एज अ नेशन, एज अ कंट्री, तो ताकि हम जो है बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो, क्योंकि हमारे जो पब्लिक ओपिनियन होंगे वही अवानों में जाते हैं और उन्हीं के ऊपर फिर लॉज बनते हैं। हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर देखेंगे कि हमारे डिमांड्स एंड डिसीजंस क्या चीजें होती हैं। तो ये सारी हम जब बात करते हैं पब्लिक ओपिनियन के कैरेक्टरिस्टिक्स की, इसके बाद हम मूव करते हैं कि पब्लिक ओपिनियन जो है उसकी साउंडनेस को हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं, ठीक है। साउंडनेस का मतलब क्या है कि वो कंप्रोमाइज ना हो, कि कोई और, इट शुड नॉट बी टेकन फ्रॉम समवन एल्स। मेरा पब्लिक ओपिनियन एज अ सिटीजन ऑफ द पाकिस्तान, इट शुड बी माय पब्लिक ओपिनियन। मैं क्या सोचता हूं पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, मैंने वो चीजें बतानी। तो यहां पे सबसे पहले हम साउंडनेस को कैसे मेंटेन करते हैं, मतलब शिफाफियत को, प्योरिटी को पब्लिक ओपिनियन की कैसे मेंटेन सकते हैं। सबसे पहले आपका है फ्रीडम ऑफ प्रेस, कि आपने अपने मीडिया को आजाद करना है, क्योंकि मीडिया जो है इट्स कंसीडर्ड एज अ फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट, और मीडिया जो है वो वॉइस कर रहा होता है आपके डिफरेंट लोगों के ओपिनियंस को। पॉडकास्ट देख ले, हमारे लाइव शोज देख ले, हमारा जितने भी सर्वेज हैं, हम उसके अंदर क्या डिस्कस करें, दैट इज द वॉइस ऑफ द मीडिया। मीडिया की वॉइस का मतलब मेरा ये नहीं है कि हम जनाबे वाला आप किसी चैनल की बात कर रहे हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रिंट मीडिया और द टेलीविजन मीडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट मीडिया एज अ होल, कि हमारा सोशल मीडिया, हमारा प्रिंट मीडिया एंड हमारा जो टेलीविजन मीडिया, ये तीनों मीडिया जो है हमारे आजाद हो, हम जहां चाहें, जिस तरीके से चाहें, विद इन द बाउंड्रीज, विद इन द रिस्पॉन्सिबल बाउंड्रीज एज अ सिटीजन, उसमें रहकर हम बात अपनी पहुंचा सकें। फिर हमारी फ्रीडम ऑफ डिस्कशन, कि हम जिस मर्जी टॉपिक को चूज करें तो हम उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। देयर आर सेवरल टॉपिक्स इन पाकिस्तान जिसके ऊपर हमें डिस्कशन करना अलाउ नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक आप हर चीज को हर एंगल से डिस्कशन करना नहीं शुरू करेंगे, तब तक आपकी पब्लिक ओपिनियन जो है वो मैच्योर नहीं होगा। देन आपकी सोशल हार्मनी, आपकी सोसाइटी एक यकजा हो, आपके अंदर बेशक डिवीजन हो, डाइवर्सिफिकेशन हो, डिफरेंट सेक्ट्स रहते हो, लेकिन जब आपके पाकिस्तान की बारी आए, आपकी नेशन की बारी आए, आपकी कंट्री की बारी, तब सारे एकजुट हो जाए कि हमने अब सोचना है तो एकजुट होकर सोचना और एक डायरेक्शन में हमने मूव होना है। तो सोशल हार्मनी हो, यहाँ आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए, आपकी जो पब्लिक है दैट शुड बी लिटरेट एंड इट शुड हैव अ वेल नॉलेज ऑफ द पॉलिटिकल डोमेन ऑफ द कंट्री। उसके बाद इकोनॉमिक सिक्योरिटी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप लोगों को रोटी, कपड़े और मकान के पीछे भगाते रहेंगे, तब तक उनका दिमाग जो है वो पॉलिटिकल स्फीयर में काम ही नहीं करेगा। जब वो इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली अच्छे होंगे, उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स अच्छे होंगे, उनको इन्फ्लेशन, पॉवर्टी और ये महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब वो बैठकर सोचेंगे कि हमने पॉलिटिकल स्फीयर्स को कैसे मैच्योर करना है। और यहीं से हम कहते हैं कि आपके साउंड पब्लिक ओपिनियन के लिए आपका इकोनॉमिक सिक्योरिटी होना बहुत जरूरी है। अगर इकोनॉमिक सिक्योरिटी नहीं होगी तो आप जो है पैसे के नाम के ऊपर, सब्सिडीज के नाम के ऊपर, कोई भी स्टाइपेंड पॉलिसी के ऊपर उनके पब्लिक ओपिनियन को कंप्रोमाइज करते रहेंगे, जिस तरह की पाकिस्तान के अंदर हो रही है। सारी चीजें पाकिस्तान के अंदर कंप्रोमाइज, क्यों? हमें इकोनॉमिक सिक्योरिटी नहीं दी जाती, जिसकी वजह से हमारा हमेशा जो डिमांड होती है वो पैसा, इकोनॉमिक, इन्फ्लेशन कम कर दो, डॉलर को सस्ता कर दो, मनी को रेगुलेट कर दो। हम इन्हीं चीज के अंदर, इसी जो है हम पूरे सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल के अंदर घूम रहे हैं, हम इससे बाहर ही नहीं आ रहे। हमारा ग्रेविटी जो है वो यही फोकल पॉइंट बना हुआ है कि किसी तरह हमें 2 वक्त की रोटी मिल जाए, 4 वक्त का खाना मिल जाए। इस चीज से हम, जब इस घमचक्कर से जब तक हम बाहर नहीं आएंगे, वी विल नॉट बी एबल टू मेक अ साउंड पब्लिक ओपिनियन।
तो पब्लिक ओपिनियन के इसीलिए हमारे पाकिस्तान के अंदर पब्लिक ओपिनियन कंप्रोमाइज है। क्यों? हमें इकोनॉमिकली वेल नहीं रखा जाता, हमें सोशल हार्मनी में नहीं आने दिया जाता, डिफरेंट इश्यूज के ऊपर हम एथनिक लाइंस के ऊपर डिवाइड हैं, सेक्टेरियन लाइंस के ऊपर डिवाइड हैं। उसके बाद हमें जो है डिस्कशन और प्रेस के हमारी आज़ादी नहीं है। तो जिस एजुकेशन में हम इलिटरेसी रेशियो बहुत ज़्यादा है, तो जब ये साउंडनेस के सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे कंप्रोमाइज हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा पब्लिक ओपिनियन कंप्रोमाइज होता है। हम वही बात करते हैं जो हमसे कहलवाना चाहते हैं आपके वो लोग जो अवानों में बैठे हैं। नेक्स्ट आता है एजेंसीज। वो कौन कौन सी ऐसी एजेंसीज हैं जो कि इंश्योर करती हैं कि जनाबे वाला आपका पब्लिक ओपिनियन जो है वो मेच्योर हो, विदाउट बाइसनेस हो और वो बेहतरीन तरीके से जो है चीजों को लेकर चलने के काबिल हो। तो सबसे पहली जो हमारी एजेंसी है हमारी पब्लिक ओपिनियन को मेजर, वो हमारी फैमिली होती है। जिस तरह हमने सोशलाइजेशन पढ़ा, इट्स अ टॉपिक दैट ओवरलैप विद द प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स। तो हमारी फैमिली हमारे जो है पब्लिक ओपिनियन फ्रेम आउट कर रही होती है कि हमारी फैमिली के अलाइनमेंट अगर किसी स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी से, हम उसकी तारीफ सुनेंगे, बाकियों की निगेशन सुनेंगे, जिसकी वजह से एक हम बायसनेस का शिकार हो जाते हैं। फिर हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वहां पर जाएं तो हमारा टीचर, हमारे दोस्त, हमारा पीयर ग्रुप, ये डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे होते हैं, डिफरेंट रिलीजियस बैकग्राउंड होता है, डिफरेंट रेशियल बैकग्राउंड है, डिफरेंट कास्ट का बैकग्राउंड है। तो वहां से भी चीजें जो है बहुत सारी टेम एंड ट्रेन हो रही होती हैं और हमारा एक मिक्स्ड पब्लिक ओपिनियन जो है बन रहा होता है। उसके बाद हमारा मीडिया जो है, हमारा प्रेस जो है, वो हमारे पब्लिक ओपिनियन को जो है एक एजेंसी है जो कि बहुत जबरदस्त तरीके से टेम एंड ट्रेन कर देते हैं। और आज 21st सेंचुरी के अंदर जितना इफेक्टिव आपका मीडिया और प्रेस है, कोई और एजेंसी इतनी इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि मीडिया जो है इनकॉर्पोरेट करता है आपके माइंड के अंदर डिफरेंट थॉट्स ना वे ग्लिम्स ऑफ द टाइम। ठीक है, आपके थॉट प्रोसेस, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग मिनट के अंदर शिफ्ट करते हैं जस्ट ड्यू टू मीडिया एंड प्रेस। उसके बाद क्या है, हम बात करते हैं कि हमारे जो पब्लिक स्पीचेस हैं, प्लेटफॉर्म्स, हमारे जो लीडर्स हैं जिनको हम फॉलो कर रहे हैं, वो क्या स्पीचेस दे रहे हैं, वो कौन से अल्फाज यूज कर रहे हैं, वो कौन से नैरेटिव्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। उन नैरेटिव्स की बेस के ऊपर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमारा पब्लिक ओपिनियन टेम एंड ट्रेन हो रहा है। जिस तरह मैं एग्जांपल दूं कायदे आजम की, तो कायदे आजम ने 1940 के अंदर जब नारा लगाया पाकिस्तान का, तो पूरी कौम एक साथ हो गई, क्योंकि कायदे आजम को एक लीडर मान चुके थे आपके पूरे मुसलमान, और 7 साल के अंदर हमने पाकिस्तान हासिल कर लिया। ये होती है पावर पब्लिक ओपिनियन की, कि जब आपके नैरेटिव दिया जाए एक स्पीच के जरिए, एक लीडर आपको एक नैरेटिव दे, तो आप उस नैरेटिव को जब फॉलो करते हो तो आप कंबाइन होकर जाते हो और अपनी मंजिलें आसान करते जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो आपके पब्लिक ओपिनियन को जो है बहुत ही शार्पली टेम एंड ट्रेन कर लेते हैं। और पाकिस्तान के अंदर ये बहुत ही ज्यादा एफिशिएंटली इंप्लीमेंट होता है कि हमारी हर पॉलिटिकल पार्टी हमारे हर एक डिफरेंट रीजन के अंदर, डिफरेंट प्रोविंस के अंदर एक्टिव है, और उस प्रोविंस का दूसरे प्रोविंस का जो पब्लिक ओपिनियन है वो बिल्कुल एट कन्फ्लिक्ट आता है। मतलब हम 45 के एंगल पे भी कंबाइन नहीं होते, हम बिल्कुल 180 के एंगल के ऊपर उनसे कंफ्लिक्ट में। वो कहते हैं कि वो हमारा पानी चोरी कर रहे हैं, हम उनको ऊपर पानी चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं, वो कहते हैं वो बुरे हैं, वो कहते हैं हम कहते हैं वो बुरे। तो मतलब हमारी हार्मनी को डिस्टर्ब कर दिया गया है, डिस्कशन को डिस्टर्ब कर दिया गया है, और उसके लिए एजेंसी कौन सी यूज हो रही है, पॉलिटिकल पार्टीज के, वो हमें कभी कंबाइन होने ही नहीं देना चाहती। उसके बाद हम बात करते हैं तो हमारी जो गवर्नमेंट होती है बच्चों, वो बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसी है इन ट्रेनिंग द पब्लिक ओपिनियन, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो 2 तरीकों से जो है पब्लिक ओपिनियन को चेंज कर सकती है। अगर वो एजुकेशन के ऊपर काम शुरू कर दे, एजुकेशन पे काम शुरू होगा, सोसाइटी लिटरेट हो जाएगी, लिटरेट होने की वजह से जो सोसाइटी है वो आपके पब्लिक ओपिनियन डिफाइन होता जाएगा, नंबर 1। नंबर 2 बच्चों क्या कि आपका जो वो है पॉलिसीज के तहत आपकी जो गवर्नमेंट है वो चीजों को जो है टेम एंड ट्रेन कर रही होती है, और उन पॉलिसीज की वजह से जो है हमारी जो पब्लिक ओपिनियन है वो या तो एक साइड के ऊपर एक्सट्रीमिस्ट की तरफ जा रही होती है, या हम रेडिकलाइज हो रहे थे, या हम सूदीफाई हो रहे थे। तो ये सारी चीजें जो है आपकी जो गवर्नमेंट है वो थ्रू देयर पॉलिसीज हमारे पब्लिक ओपिनियन को चेंज कर रही होती है। तो दीज आर द वेज द पब्लिक ओपिनियन, द एजेंसीज टेम एंड ट्रेन द पब्लिक ओपिनियन ऑफ ए सोसाइटी। तो दिस इज ऑल अबाउट द पब्लिक ओपिनियन। आज हमने देखा कि पब्लिक ओपिनियन क्या होता है, उसकी कितनी टाइप्स हैं, काइंड्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, साउंडनेस कैसे मेंटेन कर सकते हैं, और कौन कौन सी एजेंसीज हैं जो कि टेम एंड ट्रेन करती हैं आपके पब्लिक ओपिनियन को। इंशाल्लाह ताला कल हम पढ़ेंगे कि हमारे पास डिमांड्स क्या होती हैं और डिसीजंस क्या होते हैं, किन बेसिस के ऊपर ये काम हो रहे होते हैं, और कैसे ये हमारे सोसाइटी को जो है बेटरमेंट की तरफ लेकर जा रहे हैं, या पाकिस्तान में क्या मसाइल है। तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। दिस इज फराज अहमद फ्रॉम NS Competitive Hub. Take care. Allah Hafiz.